लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह नहीं होती। हम चाहते हैं कि मुकाबला हो तो हकीकी हो। पाते हैं कि एक तो कैबिनेट में ऊपर फेडरल हो या फिर पंजाब की हो, वहाँ भी लोग जो है न्यूट्रल लोग नहीं बैठे हुए। हमारा कहना या हमारा एतराज़ बेजा नहीं है। आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा संजीदा इस वक्त कोई पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो आइन पर यकीन रखती हैं, अपने आइनी फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो भी काम करती हैं, इलेक्शन में जाना चाहती हैं, सबको स्पेस जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलना चाहिए, इक्वल ग्राउंड पे मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक तो कैबिनेट में ऊपर फेडरल हो या फिर पंजाब की हो, वहाँ भी लोग जो है न्यूट्रल लोग नहीं बैठे हुए। ये मतलब कि जो पॉलिसी आ रही है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें जो एक पार्टी हमारी है, मैं नाम ले लेती हूँ, मुस्लिम लीग नून, उनका भी अमल दखल दिखाई देता है। मेरे ख्याल में ये फिर इम्पार्शियल होने वाला तासर तो यही दम तोड़ गया। शशि पलेजू साहिबा, अगर हम देखें जो सूरत हाल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं खाली ग्राउंड है, आसपास कोई खिलाड़ी अपोजिशन का कोई नजर नहीं आ रहा है और ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की खामोशी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही, ना कोई बड़ा बयान आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, बड़ी क़यादत से। लेकिन मौलाना साहब के साथ भी राब्ता हुआ है सब्ज़दारी साहब का, तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही है कि अगर वज़ीर आज़म नून लीग का होगा तो सदर जो है पीपल्स पार्टी से आ रहा है। क्या ऐसी खबरों में कोई सदाकत है? और ये भी बातें गर्दिश करी कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद कोई लायामल मिल करते होगा। हरमीत और सोहा, ये कयास आ रहा है, ये चीज़ों को और उलझाने के लिए मुख्तलिफ अफवाह साजी की जो फैक्ट्रीज हैं, ये इन दिनों में ज़्यादा मुतहरक हो जाती हैं। हम तो ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल बिल्कुल हत्तल इम्कान, यानी जो भी आपके आइन में जो एक्ट के मुताबिक भी और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी जो भी ट्रांसपेरेंसी है रूल्स और प्रोविजंस के लिहाज से, वो हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी हम जलसा करना चाहते हैं लाहौर में, तो दूसरों को तो ट्रक और सारे ट्रालर मिल रहे हैं, रास्ता हटाने के लिए मशीनरी भी मिल रही है, आओ भगत हो रही है, और खैर सगाली और प्रोटोकॉल और रुखसती के लिए भी ऑफिशियल्स जो हैं वो तैयार हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह नहीं होती। हम चाहते हैं कि मुकाबला हो तो हकीकी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस में जाना चाहती है। और ये भी एड्रेस कीजिएगा कि सारी सूरत हाल में हम भी यही चाहते हैं कि छोटी हो या बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान की इंतखाबात के लिए जो कैंपेन ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या समझती हैं कि पंजाब में अच्छे कम बैक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने काफ़ी दिनों में एक्टिव भी देखा, और हमने देखा बहुत सारे जलसे जुलूस हुए और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, कॉर्नर मीटिंग्स भी हमने देखी। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इत्तेहाद किसी तौर पर भी किसी भी सियासी जमात से क्या मुमकिन हो सकेगा आप लोगों का? क्योंकि आने वाले इंतखाबात में अगर पंजाब में सीटों की बात कीजिए तो उसके लिए कुछ तो कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। सोहा, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बात की बात हो गई ना। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हम बिल्कुल मुतहरक हैं। आज देखिए 18 अक्टूबर है, हम ऑब्जर्व करते हैं ये साना था और बड़ा ही एक भयानक दिन था, आज भी मुझे याद है। और इतने सारे 600 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, 200 के करीब लोग शहीद हो गए। और मोहतरमा साहिबा आई तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था, और अल्लाह ताला ने उस वक्त तो उनको बचाया। लेकिन लोग घात में दुश्मन बैठे थे, जो भी दहशतगर्द पार्टीज, दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है, मतलब पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान की लीडर एक जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट थी, शशि साहब, अगर हम देखें इस वक्त आपको लग रहा है जो सूरत हाल है, पीटीआई को साइड लाइन पे कर दिया गया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि निगरान हुकूमत का जी मेरा सवाल जी, निगरान हुकूमत का राब्ता भी पीटीआई के साथ हुआ और पीटीआई भी कोशिश करी कि तमाम पार्टी जो है उनके साथ मुशावरत की जाए। आपको नहीं लगता जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी बहरान है, इसमें रल मिलके तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको बैठना चाहिए और बशमूल पीटीआई? आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस पर? हरमीत, हम कलेक्टिव विजडम की तो बात करते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल इंटरनल,
اس میں تو ظاہری بات ہے دفاعی معاملات ہو معاشی معاملات ہو تو ایک سوچ کی مضبوطی کے لیے تو ڈائریکشن کے لیے آپ کو ایک کنسنسس کے ساتھ بھی کئی مرتبہ جانا ہوتا ہے, خاص کر کے پالیسیز کے حوالے سے. پاکستان پرائرٹی ہے ہم سب کی, وہیں سے چیز شروع ہوتی ہے, لیکن مینیفیسٹو ہر کسی کا الگ الگ ہے. ہاں یہ چیز سب کی برابر ہے کہ پاکستان پہلے اور پھر بعد میں جو بھی ہے ایک ویلفیئر سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, ملک کے لیے. تو ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کے تحت ہم الیکشن میں جائیں گے, اور جو ماضی میں ہماری حریف جماعتیں رہی ہیں وہ الیکشن میں ضروری نہیں ہے کہ وہ حریف رہے, لیکن الیکشن میرے خیال میں ہر کوئی الگ الگ لڑے گا. اس کے بعد یہ جو خاموشی آپ کی طرف سے ہے, اور وہ بالی ووڈ کی بڑی زبردست فلم ہے جس میں کہا کہ سناٹا جو چھایا ہوا ہے, کیا لگتا ہے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی خوف ہے کیا, کوئی بولنے کی سزا ہے آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کو دی جا رہی؟ حمید پلیز لیٹ می کمپلیٹ, ایک میں تھوڑی سی بات کر دوں. پہلے تو آپ نے متحرک ہونے کی بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل متحرک ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے so that we can hold our rallies everywhere. لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں, ہماری لیڈرشپ کو, چیئرمین بلاول صاحب کو سننا چاہتے ہیں. چیئرمین صاحب جو ہیں ایک متحرک اور ایک وائبرنٹ آواز ہیں, ایک جن کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. لیڈرشپ جو ہے ابھرتی ہوئی ہے کہ نوجوان ہونے کے باوجود ایز اے فارن منسٹر انہوں نے بڑا ہی جو ہے انٹرنیشنلی انہوں نے پاکستان کی جو بات کی معاشی حوالے سے, اور آئسولیشن سے بھی نکالا پاکستان کو جو دوسری حکومت چھوڑ کے گئی تھی, بہت سارے معاملات جو ایک بند گلی میں. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ساری جمہور کی آواز کو لیتے ہوئے آپ الیکشن میں جاتے ہیں نا, آپ بالکل ایک بندہ ایک ووٹ, تو اس کے لیے ایک ماحول سازگار الیکشن کمیشن کو اور نگران حکومت کو کرنا ہوتا ہے. اس میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو دوسری پارٹیز کو بھی موقع. ہم تو نہیں کہتے ہمیں کوئی الگ سے آپ ٹریٹمنٹ دیں, نہیں, ہم چاہتے ہیں جو آئین میں اور جو ایکٹ کے مطابق ہے اس میں ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے دیجیے. صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو میں سیکنڈ کروں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا کام بھی اصولی طور پر یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہ صرف انتخابات کی بلکہ اس سے پہلے کیمپین کو ڈرائیو کرنے کے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا سازگار ماحول دیا جائے جو کہ وقت کی اور جمہور کا اہم عنصر بھی ہے.